नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। हिंदू गांव परंपरागत है, कांग्रेस पगला गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सब सुरक्षित रहें, बहन बेटी आजादी के साथ घूम सके। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, रामकृष्ण, महावीर, इनसे किसी को खतरा नहीं है। पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना, सीना पर पत्थर नहीं फेंकना, फिर किसी को डर नहीं है। पुराने अपमान को नहीं भूला है भारत, जिन्ना की भूल रहेगी। पुराने अपमान को नहीं भूला है भारत, जिन्ना की भूल रही होगी। नेहरू का दोष रहा होगा, बंटवारा आज भी हमें पसंद नहीं। राम के बेटे लव के लाहौर को हम याद करते हैं। कांग्रेसियों के नापाक इरादों ने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद अब देश तो क्या, विश्व के किसी कोने में पैदा नहीं होंगे। देश की गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ देंगे। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से देश को खतरा है? क्या भगवान गौतम बुद्ध से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या गुरु नानक से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताया वो अब्बास है क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना, तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं। क्या लगता है पहले जैसे वक्तव्य करे धर्म के आधार पर दी, अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लव के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे।